हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज तियांग की शादी है। अब वह अपनी फियोंसे का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसकी फियोंसे नहीं आ रहा है। तियांग ने बहुत देर तक इंतज़ार किया। तियांग की सारी रिलेटिव्स तियांग को पूछ रहा था, आखिर युंगी कब आने वाला है? तुम उसके साथ शादी करने वाले हो, तुम पहले ही पहुँच गए हो, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचा। क्या वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है तियांग? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ज़रूर आ जाएगा। और यहाँ पर जंगकुक, वो अपनी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा, तुम इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हो और उसने तुम्हें धोखा दे दिया जंगकुक, और तुम ऐसे ही खड़ी हो और उसका इंतज़ार कर रहे हो। नहीं आएगा वो किसी और के साथ भाग गया है और तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगे? मुझे पहले लगा था जिमिन वो तुम्हारे से चीट कर रहा है जंगकुक, लेकिन तुम हो कि पागलों की तरह उसके पीछे पैसे खर्च कर रहे थे। अब देखो उसने क्या किया, तुम्हारी सारे पैसे लेकर भाग गया है जंको ने कहा, मॉम ऐसा नहीं हो सकता है, जिमिन आ जाएगा। शायद ही वो किसी काम में फंस गया होगा, वो ज़रूर आ जाएगा मॉम। तो मिस्टर जियो ने कहा, जंको, और कब तक इंतज़ार करेंगे हम? सारे रिलेटिव्स पूछ रहे हैं। और यहाँ पर तुमने शादी करने का फैसला ही क्यों किया? कहीं तुमने जिमिन की बात सुनकर तो नहीं किया है ना? इस जगह पर और एक शादी भी हो रहा है। हमें किसी ऐसी जगह पर शादी करवाना था तुम्हारी, जहाँ पर किसी और का शादी ना हो और हम बहुत ही धूमधाम से कर सकें। हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, उसके बाद भी मैं अपने इकलौते बेटे की शादी इस तरह से करवा रहा हूँ। जनको ने कहा, जिमिन वो चाहता था कि ऐसे ही शादी हो, उसे ऐसी शादी बहुत पसंद है। वैसे भी इसे क्या फ़र्क पड़ जाता है डैड? तो यहाँ पर जनको जिमिन को देकर कहता है, लो, आप लोग उस पर शक कर रहे हो ना, वो आ गया है। तो मिस्टर जियो ने कहा, चलो वो आ तो गया, लेकिन देखो उसने किसी और की हाथ पकड़ के रखा है। और यहाँ पर तियांग, उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग ने जब देखा कि युंगी वो जिमिन के हाथ पकड़कर वो हॉल में इंटर करता है, और यहाँ पर जंको का तियांग दोनों ही युंगी और जिमिन को देख रहा था। तियांग की आंखों पर आंसू थे और जंको वो तो बहुत ही गुस्से में जिमिन को घूरे जा रहा था। जिमिन जंगकुक को देखकर कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे युंगी से प्यार है और मैं उससे ही शादी करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। मुझे लगा युंगी शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाला है, तो मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया है ताकि मैं तुमसे तुम्हारी पैसे हड़प सकूँ। जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसे की सच में ज़रूरत थी। जंको ने कहा, जिमिन अगर तुमने पैसे के लिए सब कुछ किया है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे साथ ऐसा नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुमने मुझसे मांग लिया होता, मैं तुम्हें दे देता। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है जिमिन? जिमिन ने कहा, मेरा यकीन करो, मुझे युंगी से बहुत प्यार है, लेकिन मैं इतने दिन जब तुम्हारे साथ था तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानता हूँ। लेकिन हाँ, तुमने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं उसके लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सामने से बहुत दूर चले जाओ, आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना अपनी जान को खो दोगे। और यहाँ पर तियांग, वो तो युंगी से कुछ कह भी नहीं रहा था। युंगी ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ तो कहो, आखिर तुम्हारी शादी भी एंड मौके पर टूट गया है। तुम मुझ पर गुस्सा तो करो तियांग, ऐसे चुप मत रहा करो। आई नो कि तुम मुझे बहुत ही पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तियांग कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तुम्हें मुझे हिट करना चाहिए और मुझे एक थप्पड़ भी लगाना चाहिए, नहीं, 2 थप्पड़ लगाना चाहिए। तियांग ने कहा, युंगी मैं चाहूँ भी तो तुम्हें नहीं मर सकता हो। तुमने बहुत ही आसानी से मुझे धोखा दे दिया, मुझे ऐसी जगह पर खड़ा करके रख दिया है इतने सारे रिलेटिव्स के सामने। मैं जाकर इन लोगों से क्या कहूँगा और किस तरह से इन लोगों को मैनेज करूँगा, मैं नहीं जानता हूँ। युंगी और जिमिन ने भागकर शादी किया है, लेकिन पुलिस वाले आकर उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ पूछताछ करना है तो दोनों चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक तियांग के पास आकर खड़े हो जाता है, उसे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, क्या, कौन हो तुम और मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? तियोन और मिंघाओ आ जाते हैं और जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, ये हमारा दोस्त है, या फिर ऐसा कहो कि हम उसके दोस्त हैं। जियोन कंपनी की सीईओ है वो,
टॉप बिजनेसमैन से वो एक है। वो बहुत ही अच्छा है और अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना, तुम बहुत ही खुश रहोगे। तियांग कहता है, क्या शादी? लेकिन मैं उनसे शादी क्यों करूँगा? जियोन जंगकुक, मैंने नाम बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार मिल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, देखो, तुम्हारी और मेरी दोनों की ही पार्टनर ने आपस में शादी कर लिया और हम दोनों को धोखा दे दिया। तो क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, इससे उन दोनों को सबक मिल जाएगा। उन दोनों को लगता है उन दोनों की छोड़ देने से हम दोनों अकेले रह जाएंगे। उसके बाद टाइम को शिफ्ट करने के बाद जंगकुक वो सोफे में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। तियांग वो जंगकुक के पास आकर खड़ी हो जाता है और उसे कहता है, बहुत ज़्यादा देर हो गए हैं, क्या नहीं सोने वाले हो आप? जंगकुक ने कहा, तियांग, अब हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों पार्टनर हैं, तो तुम मुझे आप कहना बंद करो। तियांग कहता है, तुम मुझे क्या कहना चाहिए? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे हस्बैंड कह सकते हो या फिर तुम मुझे मेरे नाम से भी बोल सकते हो। तियांग ने कहा, क्या बोलने से ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें? जंगकुक ने कहा, ये हुई ना बात, तुम मुझे तुम बोला करो, तुम्हारे मुझसे अच्छे लगते हैं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने शाय होते हुए कहा, ठीक है जंगकुक, तो मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम कब आने वाले हो? जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा, तुम जाकर सो जाओ, बहुत थक गए होंगे ना। तियांग, रुको, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है? जंगकुक कहता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इग्नोर करना चाहता हूँ या फिर तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं कर रहा जो करना चाहिए? तियांग, मैं नहीं चाहता हूँ तुम मजबूरी में मेरे साथ रिश्ते को निभाओ। हम दोनों ने शादी तो कर लिया, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे नज़दीक आओ और हम दोनों के बीच में वो सब कुछ तब हो जब हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जान जाएंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। तियांग ने कहा, थैंक्स, मुझे सुनकर अच्छा लगा। और इसके बाद तियांग वो रूम में जाने लगता है और जंगकुक जाकर तियांग के हाथ पीछे से पकड़ते कहा, तुमने ये नहीं कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैंने बस अपना कह दिया और तुम जाने लगे। उसके बाद तियांग जब अपने हाथ को देखता है, जंगकुक ने तियांग के हाथ छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही तुम्हारी हाथ पकड़ लिया है। तियांग, कहे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तियांग कहता है, मुझे बुरा नहीं लगा, अगर तुम मेरे साथ कुछ और भी करते ना, तब भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। जंगकुक ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग कहता है, तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। युंगी, वो मुझसे प्यार करने की 100 बातें करते थे, मुझे युंगी पर कितने भरोसे थे, लेकिन उसने क्या किया है, मेरे से चीट किया है और ऊपर से मेरे फैमिली के सामने मुझे नीचा दिखा दिया। मैंने युंगी को चूज़ किया था अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर। मुझे लगा था युंगी से अच्छा लाइफ पार्टनर कोई नहीं होगा, लेकिन युंगी ने मुझे सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया। जंगकुक ने कहा, ऐसा मत बोलो कि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। तियांग, तुम नहीं जानते हो तुम अब क्या बन चुके हो। तियांग ने कहा, मतलब क्या है? जंगकुक ने कहा, वो तुम समय के साथ साथ जान जाओगे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे क्या जानना है क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ तुम मेरे साथ हो और हमेशा तुम मेरा साथ निभाओगे ना? तो उसने कहा, मैं ज़रूर निभाऊंगा। रात के 2 बजे जंगकुक जैसे रूम में एंटर करता है, जंगकुक ने देखा तियांग अपनी हाथ पर फैला कर लेटा हुआ है। जंगकुक वो रूम में आते ही तियांग को इग्नोर करना चाहा, लेकिन जंगकुक की नज़रें तियांग से हट नहीं रहे थे और वो बस कंटिन्यूसली तियांग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक पूरी रात तियांग को देखकर ही गुजर दिया। सुबह होने पर तियांग जैसी अपनी अंगड़ियाँ लेकर सोने लगता है। उसने जंगकुक को देखा और जंगकुक को देखते ही वो उठकर बैठ गया और जंगकुक से पूछा, क्या हुआ, तुम सोए नहीं क्या? जंगकुक वो तियांग को देखकर हड़बड़ी में कहता है, वो मैं सोने ही वाला था। तियांग ने कहा, क्या मतलब है सोने ही वाला था? क्या तुम अभी तक यहीं पर ही बैठे हुए थे? जंगकुक कहता है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, चलो आकर सो जाओ। जंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हारी साइड पर आकर सो जाऊंगा क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे पास आकर सो सकते हो। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहता हो, और तुम अगर ऐसा कुछ करते भी हो तो मैंने पहले ही कहा था मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मान चुका हूँ, तो तुम्हारी हर डिसीजन मेरे लिए सबसे पहले होगा। जंगकुक वो तियांग को थैंक्स कहते ही आकर बेड पर लेट जाते हैं।
सुबह को जब जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे हॉल में आ जाता है, मिसेज जो ने कहा, जंगकुक अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चलो आओ बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा, मॉम आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसकी मॉम ने कहा, जंगकुक देखो तियांग ने कितना कुछ बना लिया है, उसे कितना अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है जो मुझे भी नहीं आता है। उसने डेजर्ट भी बनाया है तुम्हारे पसंद की बनाना केक, और वो बहुत ही टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा चाख लिया था। तियांग ने तुम्हारे लिए बनाया और मैंने थोड़ा सा। तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सबके लिए बनाया है। जंगकुक कहता है, क्या तुमने खाना बनाया? तियांग कहता है, क्यों, मैं नहीं बना सकता हूँ क्या? वैसे भी मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस घर के सदस्य मानते हो खुद को, और तुम बहुत ही जल्दी इस घर को अपना लिया है। खास करके मेरी मॉम से दोस्ती कर लिया है तुमने, लगता है। मिसेज जो ने कहा, तियांग बहुत अच्छा लगा है, और मुझे तियांग जैसी एक बहुत ही अच्छा पार्टनर चाहिए था तुम्हारे लिए, जो तुम जिमिन के साथ भी खुश नहीं रह पाते, वो तियांग के साथ तुम बहुत ही खुश रहोगे। मुझे लगता है जिमिन के भाग जाने से अच्छा ही हुआ, क्या कहते हो? मिस्टर जो ने कहा, तुमने सही कहा है। यून और मिंगाओ आ जाता है, कहता है, ए मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे मिस्टर जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी की सीईओ, वो सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा है, और ऊपर से वो खुश भी लग रहा है। ये कैसे हो गया? उसकी होठों पर स्माइल देखना बहुत बड़ी बात है, और आप लोग ऐसे मत घूरते रहो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, ये तो आप लोग भी जानते हो। अगर जंगकुक ने मुस्कुरा दिया, इसका मतलब है वो हमारा जंगकुक नहीं रहा, वो अब चेंज होने लगा है। लगता है उसको किसी से प्यार हो गया है। जंगकुक ने कहा, योनो कहीं तुम्हें अपना सर कलम तो नहीं करना है? तो मिंगाओ ने कहा, जंगकुक प्लीज़ यूनो की सर कलम मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूनो को पसंद करता हूँ। यूनो ने कहा, मिंगाओ तुम्हें ये सब कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम ज़्यादा ही मजाक कर रहे हो आजकल। तो मिंगाओ ने कहा, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। प्यार की बात सुनकर मुझे भी कहने का मन हो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, मिंगाओ क्या तुम सीरियस हो? मिंगाओ ने कहा। तो यूनो खुश होकर कहता है, तुम भी मुझे पसंद हो, क्या हम दोनों साथ में डेट करें? और दोनों साथ में डेट करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। जंको ने कहा, वो लोग घर पर क्यों आए थे और चले क्यों गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर समझ चुका हूँ, दोनों आपस में डेट कर रहा है, इसीलिए शायद मेरी काम अधूरा रह जाता है। तो मिसेज जो ने कहा, तुम प्यार नहीं करते इसका मतलब नहीं है कि कोई भी प्यार नहीं करेगा। जंगकुक अब तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम्हें अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरा और मिस्टर जिन का तो ब्रेकफास्ट हो गया है, तुम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करो। हम दोनों अपने रूम में जा रहे हैं, कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। और तिया, क्यों ना तुम और जंको साथ में मूवी देखने चले जाओ हॉल में? जंको ने कहा, आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हो कि तियांग को क्या करना है और क्या नहीं? अगर वो नहीं चाहता है वो घर पर भी रह सकता है। अगर तियांग को किसी और काम से बाहर जाना है वो भी कर सकते हैं। आप लोग डिसाइड मत कीजिए, आप लोग को जो भी करना है करिए, लेकिन तियांग को अपना करने दीजिए। तो तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मूवी देखने में, मुझे पसंद है हॉल में जाकर मूवी देखना। जंको ने कहा, तियांग ठीक है, आज शाम को हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। दोनों शाम को मूवी देखने के बाद जैसे ही वापस आते हैं, तियांग वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। घर आते ही जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक वो मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। उसमें बहुत सारे सीन थे जो बहुत ही इमोशनल थे। जंकुक ने तियांग से कहा, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तुम जितना चाहे रो सकते हो, अगर तुम्हें रोने से अच्छा लगता है तो अपने मन को हल्का कर लो। तियांग ने जंकुक को अचानक ही हक करते हुए रोने शुरू कर दिए, और ऐसे ही कुछ देर तक उसको इस तरह से हक करके रोने लगा। और जैसे ही जंकुक को तियांग ने अपनी दोनों हाथों से टाइटली पकड़ते कहा, जंकुक प्लीज़ मुझे अपना बना लो, मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है, क्योंकि एवरी सेकेंड बहुत ही मुश्किल बनता जा रहा है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, और मैं चाहता हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों साथ हैं हमेशा खुश रहे और हमें कोई ना अलग कर सके। मुझे यूंगी से कोई प्यार व्यार नहीं था, मुझे असली प्यार तुमसे हो गया है, और मैं नहीं जानता ऐसा क्यों। पहले हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है, और हमारी शादी के फास्ट नाइट वो तो गुजर ही गया, लेकिन अभी जो है उसको ही हमें सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो फिर जंगकुक का तियांग में जो दूरियां थे वो ख़त्म हो जाते हैं और दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और इस तरह से दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है। शादी के 3 महीने के अंदर ही तियांग प्रेग्नेंट हो गए और जंगकुक तियांग की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर ही बहुत ही खुश हो गए। और जैसे ही यूनो और जिमिन को पता चला कि तियांग प्रेग्नेंट है और जंगकुक के साथ वो बहुत ही खुश है। उन लोगों ने सोचा था जंगकुक और तियांग ने शादी तो कर लिया, लेकिन दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन जंगकुक और तियांग साथ में खुश रहकर सबको दिखा देता है कि चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और समय आने पर तियांग की टम्मी बड़े होते हुए देखकर तियांग डर जाता है। लेकिन जब सभी लोगों ने तियांग को भरोसा दिलवाया तब जाकर तियांग को शांति मिला। तो इसी के साथ ही हैप्पी दी एंडिंग करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।